ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 30 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है, ये पुराना शरीर है। इस पुरानी दुनिया में कोई मजा नहीं है। इस पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दुनिया विनाश होने वाली है। इसमें जीते जी मरना है। और जब तक जीते जी मरेंगे नहीं। जीते जी मरना क्या होता है? जीते जी ईश्वर का बन जाना। लोग कहते हैं भगवान पर कुर्बान गए, न्यौछावर हो गए, उसके बन गए। यही तो मरना है। शरीर से थोड़ी मरना है, बुद्धि से समर्पित होना। इसको कहते हैं जीते जी मरना, सच्चे परवाने बनना। आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में बहुत सारे पतंगे होते हैं, बहुत सारे परवाने होते हैं और उस लाइट पर फिदा हो जाते हैं। और सुबह आप देखेंगे उनका ढेर लगा होता है। यहाँ वैसे नहीं मरना है। हम परवाने हैं उस क्षमा पर फिदा होने वाले, जो सच्चा सच्चा क्षमा परमात्मा है, उस पर बुद्धि से मर मिटने वाले हैं। ऐसी परवाने हैं हम। और साथ में बाबा ने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो। यहाँ बैठे बैठे वंडरफुल खेल करते हो। कभी तो तुम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हो, कभी तुम परम धाम में पहुंच जाते हो, कभी तुम अपने स्वर्ग में पहुंच जाते हो। तो स्वर्ग में पहुंच करके आपको कितना अच्छा लगता है। वही तो आपका ससुराल है, वही तो स्वर्ग है, वही तो आपका घर है, जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। तो ऐसी दुनिया में हमें जाना है। सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। इसलिए इससे जीते जी मरकर, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? फैशन, जिसका उत्तर है इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे, संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ की सैर करके आते हो, सत्युग का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। पूरे कल्प में सूक्ष्म वतन क्या है, मूल वतन क्या है, बैकुंठ क्या है, पता ही नहीं था। संगम युग पर बाबा ने इन सब का राज समझाया है। सूक्ष्म वतन वैसे कोई दुनिया नहीं है, लेकिन संगम युग पर बाबा ने ऐसा बनाया है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है। गरीब बच्चे बाबा के सहज ही बन जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, खत्म होने वाली है, कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। जो हमारी चीज है ही नहीं, बुद्धि से भूल जाओ। दूसरी पॉइंट है, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। एक भगवान पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करना है। हो गया पाठ पक्का? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं है। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो कभी रुकता नहीं। समय तो रचना है, समय तो आपकी रचना है। आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं का पहाड़ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति व समस्याओं का पहाड़ भी आ जाए, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। लक्ष्य तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है। कितने भी आंधी तूफान, बरसात, पहाड़, पत्थर कुछ भी आ जाए, पहुंच जाएंगे। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं भी उतर जाए तो क्या हो जाएगा, कहीं भी गिर जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। पहाड़ पत्थर देखकर रुक नहीं जाओ, रुक जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है, चलते जाना है। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।